Dear students, on behalf of Rasa International School, today I am going to teach you chapter number 9, Mumbai, page number 60 to 62. As we have already done about the location, Mumbai की location कहाँ पर है, climate कैसा है वहाँ का, गवर्नमेंट कैसी है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है और कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं. So in this video we are going to cover about the cuisine, attire, theatre and art gallery, tourist places. That's it. So let's start with the cuisine. What is cuisine? Cuisine मतलब होता है वहाँ का खाना पीना, खान पान जिसको हम बोलते हैं कि वहाँ का खाना कैसा है. Similar to the food of other coastal states of India, similar जैसे अदर कोस्टल स्टेट्स जो इंडिया की हैं वहाँ का खाना है, वैसे ही मुंबई का भी खाना है. मराठी फूड ऑल्सो कंटेन लॉट ऑफ फिश एंड कोकोनट्स. मराठी फूड में भी बहुत सारा फिश होती है, मछली, और कोकोनट नारियल जो होता है वो होता है. वेजिटेबल्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डाइट हियर. वहाँ पर वेजिटेबल्स जो होती हैं, सब्जियाँ जो होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उनकी डाइट का. जस्ट लाइक इन ऑल अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, जैसे पूरे इंडिया में और अदर पार्ट्स में भी वेराइटीज़ ऑफ वेजिटेबल सब्जियाँ होती हैं, ऐसे यहाँ पर भी वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स होती हैं. ग्रेटेड कोकोनट इज़ यूज्ड इन मैनी डिशेस. और यहाँ पर ग्रेटेड कोकोनट होता है, जैसे नारियल होता है उसको कद्दूकश कर लेते हैं, वो बहुत सारी डिशेस में यहाँ यूज़ होता है. लॉट्स ऑफ पीनट एंड कैश्यू नट्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेजिटेबल एंड डिशेस. पीनट्स होते हैं मूंगफली के दाने, और काजू के दाने, कैश्यू नट्स जो होते हैं वो बहुत सारे डिफरेंट वेजिटेबल डिशेस में यहाँ पर यूज़ होते हैं, सब्जियों में और डिशेस में यहाँ डाले जाते हैं. वाइल पीनट ऑयल, जबकि जो पीनट ऑयल होता है, मूंगफली का जो ऑयल होता है, तेल होता है, इज़ द मेन कोकोनट मीडियम. और यहाँ पर का मेन कुकिंग मीडियम है, मतलब वो ज़्यादातर चीज़ों में डलना ही डलना है, मूंगफली का तेल है ना. पाव भाजी, भेलपूड़ी, चिड़वा, श्रीखंड एक्सेट्रा आर द सम ऑफ द फेमस डिशेस ऑफ मुंबई. और ये जो है ये कुछ फेमस डिशेस हैं मुंबई की, जैसे पाव भाजी हुई, भेलपूड़ी हुई, चिड़वा हुआ और श्रीखंड हुआ. ठीक है, यू कैन सी इन द पिक्चर हियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूजीन्स. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द अटायर. अटायर इज बेसिकली वहाँ के कपड़े, कि लोग वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं. जनरली मैंस वोर धोती एंड फेटा इन ओल्डन डेज. पहले के ज़माने में वहाँ पर जो मैन से आदमी जो थे वो धोती और फेटा जो होता है वो पहनते थे. फेटा एक स्टॉल की तरह होता है, ठीक है, वो पहनते थे. वाइल वुमेन्स वोर चोली एंड साड़ी. और जो वुमेन्स थी वहाँ की औरतें थी वो साड़ी और चोली पहनती थी पहले के टाइम पे. बट विद द चेंज ऑफ टाइम, जैसे टाइम बदला उसी टाइप से यंग महाराष्ट्रियंस टू हैव स्टार्ट फॉलोइंग द लेटेस्ट फैशंस इम्पोर्टेड फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज़. वहाँ के जो यंग महाराष्ट्रियंस थे, जो वहाँ के यंग लोग थे, नौजवान जो लोग थे, उन्होंने वेस्टर्न जो कंट्रीज़ जो हैं वहाँ का उन्होंने अटायर अडॉप्ट किया. और वहाँ का जो अटायर मतलब जो वहाँ के कपड़े पहनते थे, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, लेटेस्ट फैशन आता है, वो उन्होंने वहाँ स्टार्ट कर दिया. थिएटर्स एंड आर्ट गैलरी. वहाँ का थिएटर और आर्ट गैलरी कैसी होती है. मुंबई होस्ट प्लेज एंड कल्चरल परफॉर्मेंस. मुंबई जो है वहाँ पर प्ले, नाटक होते हैं, और कल्चरल परफॉर्मेंस जो होती हैं, हमारे कल्चर से रिलेटेड परफॉर्मेंसेस होती रहती हैं. ठीक है, सम ऑफ द थिएटर्स आर, और कुछ वहाँ पर थिएटर हैं जहाँ पर ये ऐसे नाटक होते हैं, ड्रामा होते हैं, वो हैं जैसे पृथ्वी थिएटर एट जुहू जो जुहू पे है, दिनंथा गृह एट विलेपाले, और आनंदा हॉल जो मठुंगा में है, प्रबुदंता ठेकरी नट्यम मंदिर जो है बिरोवली वेस्ट में है जो, एंड द थिएटर ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट NCPA जिसको हम बोलते हैं, नारीमन पॉइंट पे है, नारीमन पॉइंट पे है ये. तो ये सारी जो हैं ये आर्ट गैलरीज जो हैं जहाँ पर थिएटर्स हैं, ये सारे जो मुंबई में है, जहाँ पर डांस और परफॉर्मेंस होती हैं, कल्चरल परफॉर्मेंस भी होती है, यहाँ ड्रामा प्ले भी होते हैं. देयर आर
2 पब्लिक आर्ट गैलरीज, और यहाँ पर 2 पब्लिक आर्ट गैलरीज है, मतलब जहाँ पर लोग जाते हैं चीज़ें देखने, म्यूज़ियम टाइप जो होते हैं आर्ट गैलरीज वो हैं। एक है द जहांगीर आर्ट गैलरी एंड द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड ऑल्सो म्यूज़ियम ऑफ साउथ मुंबई। ये साउथ मुंबई का म्यूज़ियम भी है, यहाँ पर लोग डिफरेंट तरीके का वहाँ कल्चर है और हर चीज़ देखने आते हैं, ठीक है। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई, जो मुंबई की एशियाटिक सोसाइटी है, इज़ द ओल्डेस्ट पब्लिक लाइब्रेरी इन द सिटी, और ये सबसे पुरानी पब्लिक लाइब्रेरी है सिटी में, मुंबई में। बिल्ट इन 1833, जो 1833 में बनी थी और अभी तक वो चल रही है, और ये सबसे पुरानी मुंबई में पब्लिक लाइब्रेरी है कि कोई भी आके यहाँ आके बुक्स पढ़ सकते हैं, राइट। नाउ द टूरिस्ट प्लेसेस, कौन कौन सी जगह है मुंबई में घूमने के लिए। मुंबई इज़ कनेक्टेड बाय रेल एंड रोड्स, मुंबई जो है वो कनेक्टेड है किससे, रेल्स, ट्रेनों से और रोड से। इट हैज़ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब इंडिया से बाहर जो फ्लाइट्स जाती हैं वो यहाँ से होके जाती हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। इट इज़ क्लोज टू सेंटा क्रूज़, और ये सेंटा क्रूज़ के पास में है। देयर आर मैनी रेलवे स्टेशन इन मुंबई, और मुंबई में बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं। बिलियंस ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डेली ऑन द लोकल ट्रेन्स, और मिलियंस मतलब करोड़ों से भी ज़्यादा होता है मिलियन, राइट। तो मिलियन लोग जो होते हैं, पैसेंजर होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं पैसेंजर होते हैं जो ट्रेवल करते हैं ट्रेन में, और किसी भी चीज़ में पैसेंजर जो होते हैं वो ट्रेवल करते हैं ट्रेन में एक जगह से दूसरी जगह। द गेटवे ऑफ इंडिया विच स्टैंड एट द एंट्रेंस ऑफ द पोर्ट, जो गेटवे ऑफ इंडिया है जो एंट्रेंस पे है, बिल्कुल पोर्ट के किनारे पे है, एंट्रेंस पे है मतलब स्टार्टिंग में ही है, इज़ अ हिस्टोरिकल लैंडमार्क ऑफ मुंबई, और ये मुंबई का हिस्टोरिकल लैंडमार्क है, मतलब ऐतिहासिक लैंडमार्क है, यहाँ से पोर्ट स्टार्ट होता है, एंट्रेंस पे है उसके। अदर प्लेसेस लाइक, जैसे और प्लेसेस हुई जैसे मरीन ड्राइव हुआ, जुहू हुआ, एलिफेंटा केव हुआ, चर्च गेट हुआ, द जू हुआ, आर्ट गैलरी हुआ एंड कैसल वर्ल्ड हुआ, एक्सेट्रा अदर worth visiting and two are the main attraction of for tourism। और ये ज़्यादातर ये जो चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई, मरीन ड्राइव हुआ, जूहू, एलिफेंट केव हुआ, ये बहुत ज़्यादा विजिट करी जाने वाली घूमने वाली जगह हैं टूरिस्ट के लिए, और अट्रैक्शन होता है मतलब बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं कि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा तादाद में टूरिस्ट आते हैं। मुंबई ड्राइव लुक्स वेरी ब्यूटीफुल व्हेन लाइट्स आर सीन एट नाइट, सॉरी मरीन ड्राइव जो होता है वो बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर लगता है जब उसमें रात को बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ती है, लाइट पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फ्रॉम द मलबार हिल्स से द शाइनिंग लाइट्स अलॉन्ग द मरीन ड्राइव फॉर्म एन आर्क, एक शाइनिंग लाइट है, एक मतलब वहाँ लाइट से मरीन ड्राइव पे लाइट पड़ती है, उससे एक बहुत अच्छा एक लाइट्स परफॉर्म होती है, विच इज़ फेमसली कॉल्ड, और उस लाइट को हम फेमसली बहुत प्रसिद्ध बोलते हैं क्वींस नेकलेस, और वो ऐसा लगता है जैसे कि किसी क्वीन ने नेकलेस पहना हो, इस टाइप की लाइट आपको दिखाई देती है नाइट के टाइम पे। एलिफेंटा इज़ एन आइलैंड नियर मुंबई, एलिफेंटा जो है वहाँ एक आइलैंड है मुंबई के पास में। इट इज़ फेमस, एज आई टोल्ड यू अबाउट द आइलैंड, आइलैंड क्या होता है, बीच में एक छोटा सा आइलैंड होता है, मतलब एक लैंड होता है, उसके पूरे आसपास वाटर होता है, तो उसको हम आइलैंड कहते हैं। तो एलिफेंटा जो है वो मुंबई के पास में एक आइलैंड है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स केव, और वो फेमस है केव के लिए, अपनी गुफाओं के लिए। द त्रिमूर्ति ऑफ एलिफेंटा इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और यहाँ पर एक त्रिमूर्ति हैं, 3 मूर्तियाँ हैं जो एलिफेंटा केव में बहुत ज़्यादा फेमस है और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है त्रिमूर्ति के नाम से। इट हैज़ 4 टेम्पल्स, और यहाँ पर 4 टेम्पल हैं, यहाँ पर 4 मंदिर भी हैं, विच हैव बीन engraved फ्रॉम द लार्ज ब्लॉक ऑफ स्टोन, और जो पत्थरों पे बने हुए हैं, बड़े बड़े पत्थरों पे बने हुए हैं, दिस दे आर कॉल्ड, और उनको हम रॉक कट टेम्पल भी बोलते हैं। पिक्चर यू कैन सी द चर्च गेट, ठीक है, यहाँ चर्च गेट भी है और यहाँ एसल वर्ल्ड है। Here you can see मरीन ड्राइव, ये ऐसे लगता है, देखो कितनी लाइट है, रात को ये ऐसे लगेगा बिल्कुल
कि एक नेकलेस पहना हुआ है ना. एंड दिस इज एलिफेंटा केव जहाँ पर 4 मंदिर हैं. ये दिस इज गेटवे ऑफ इंडिया, दिस इज जुहू एंड दिस इज हजरत अली जो दरगाह है. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. प्लीज डू प्रैक्टिस एट होम. वेरी मच. हैव अ नाइस डे.